कि आप काम करें और प्रत्येक जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी अपने क्षमता अनुसार संगठन को गांव की तरफ ले जाने का भी प्रयास किया है, संगठित करने का भी प्रयास किया है। लेकिन हुआ ये, जो आज हमारा कांग्रेस कमेटी या कोई भी पार्टी दल जो छटपटा रहे कि नौजवान नहीं आ रहा है, छात्र नहीं आ रहा है, किसान नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक आज़ादी मिली, इस देश की सत्ता हमारे कांग्रेस पार्टी के हाथ में आई, जब देश सपेरों का देश कहा जाता था, भूखा नंगा कंगाल भारत था, पंडित नेहरू जी ने इस देश को संवारने और सजाने के लिए जो मेहनत किया, जो परिश्रम किया, और आप लोगों ने देखा होगा कि नेहरू जी अपने पॉकेट में एक गुलाब का फूल रखा करते थे। पूरी दुनिया को उन्होंने इस बात का संदेश देने का काम किया कि जिस प्रकार से गुलाब का फूल कांटों के बीच में खिला करता है, लोगों के मन को मोह लेता है, उसी प्रकार से तमाम झंझावातों को सहन करके इस देश को विकास के रास्ते पर ले चलना है, और देश विकास के रास्ते पर गया भी। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता से दूर हुई, इस देश में धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों ने इस देश की सत्ता को संभाला, तो इन लोगों ने इस देश के नौजवानों को मंगल ग्रह पे भेजने के स्थान पर गाय और गोबर में उलझाने का काम किया, धर्म के नाम पर लोगों को नशेड़ी बनाने का काम किया। इसलिए ये आज पार्टियों की दुर्दशा हो रही। जो नौजवान हमसे नहीं जुड़ रहा, उसके पीछे कारण है, जो हमारे अगुआ थे वो अपने बच्चों को सत्ता पे बैठाने का काम किए, और जो हमारा कार्यकर्ता था उसको स्थान देने का काम नहीं किए, जिसके कारण नौजवान हमारे साथ नहीं जुड़ता। ये नहीं है कि कार्यकर्ता नहीं चाहता, इस देश की जनता नहीं चाहती कि आप खड़े हो। रोज आरोप लगता है कि हमने, जब चुनाव का समय आया तो हमने आयातित नेताओं को यहाँ विधानसभा में भेज दिया, और जब हमने आयातित नेताओं को भेज दिया, कभी बहुजन से लाकर, कभी भाजपा से लाकर, कभी सपा से लाकर के, तो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। लेकिन धन्य है इस देश कि वो महानायक, जननायक राहुल गांधी जी, जिन्होंने कल घोषणा किया कि आज जब हमारी सत्ता आती है तो इस देश के मूल निवासियों के हाथ में हम सत्ता सौंपने का काम करेंगे, संगठन सौंपने का काम करेंगे। आज इन तमाम माहौलों के बीच में जिस तरीके से नफरत को फैलाने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इसमें हमारा और आपका दायित्व निश्चित रूप से बढ़ता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि एक जंगल में आग लगी थी, एक छोटी सी पक्षी नदी से पानी ला करके गिरा रही थी, तो लोगों ने पूछा कि पक्षी, तुम्हारे छोटे बूंद पानी गिराने से जंगल की आग नहीं बुझती है। तब उन्होंने कहा था कि मैं आग को बुझाते बुझाते, इस वतन को बचाते बचाते प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मेरा नाम कायरों में नहीं लिखा जाएगा, इस वतन को बचाने में लिखा जाएगा। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे विद्वान वक्ता और प्रदेश के किसान कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला जी, आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं ही मस्त नगमे लुटाता रहूंगा, तुम्हारे लिए और वतन के लिए फूल डलिया में चुन चुन के रखता रहूंगा। आप आए और अपने विचारों से अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संचालक महोदय।